अच्छा जी, तो यहाँ पे अभी बात हो रही थी रीजन वाइज। ठीक है, तो रीजन वाइज अगर हम बात करें तो हमारे पास ये हमारा बार चार्ट जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। अभी लेट्स से कि हम चाहते हैं इन बार्स के ऊपर इनके जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे शो हों। तो हम यहाँ पे यूनिट्स को पिक करेंगे और यहाँ पे लेबल के ऊपर लाके हम छोड़ देंगे इसे। ठीक है, तो अब देखें हर बार के ऊपर टोटल एक्चुअल में जो यूनिट्स हैं वो भी लिखे आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी कह लें कि ये एक डेमो था जिसमें हमने एक बेसिक सा एनालिसिस किया डाटा के ऊपर, और हमने ये फाइंड आउट किया कि रीजन वाइज कौन सा रिप्रेजेंटेटिव था जिसने सबसे ज़्यादा यूनिट सेल किए और कौन सा ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जिसने सबसे कम यूनिट जो हैं वो सेल किए और जिसने सबसे ज़्यादा सेल किए। तो अगर हम यहाँ से इजीली हम देखें ग्राफिकली बता सकते हैं कि सेंट्रल में सबसे ज़्यादा यूनिट्स एलेक्स ने सेल किए, वेस्ट में जो है वो सबसे ईस्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो रिचर्ड ने किए, और वेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है वो जेम्स ने किए। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट सेशन था इसमें जस्ट हमने एक डेमो दिया जिसमें डाटा को हमने बेसिक्स एक बार चार्ट डिज़ाइन किया और डाटा को एनालाइज किया। तो उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस में आपको इससे बेहतर इन चीज़ों की समझ आएगी। यही डाटा एनालिसिस है। हमारे पास एक डाटा होता है, एक शीट होती है, वो किसी भी वो एक्सेल की शीट हो सकती है, वो CSV की शीट हो सकती है, वो आपकी जेसोन की शीट हो सकती है, वो आपकी PDF की शीट हो सकती है। ठीक है, वो आपकी कोई डाटाबेस हो सकती है, SQL सर्वर या ओरेकल या कुछ भी। और उस डाटा को आपने टैबलू के साथ आपने अटैच करना होता है और उसको यहाँ पे ग्राफिकली आपने रिप्रेजेंट करना है। अब डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, और कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिजनेस टू बिजनेस और सिनेरियो टू सिनेरियो जो है वो इसमें वेरी करती है। लेकिन एट दी एंड आपको जो रिजल्ट्स जनरेट करने होते हैं वो ऐसे ही डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म में जनरेट करने होते हैं।